हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो 2018 का अभी हमारा रिवाइज आंसर किया आया है। इसमें ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिसके फुल मार्क मिले हैं और टेक में और नॉन टेक में। बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन का, और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका पहले आंसर की जो आया था अब रिवाइज आंसर की में वो ऑप्शन चेंज कर दिया गया, आंसर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको हम बता दें हमारा सेट एफ है। यदि आप क्वेश्चन नंबर मैच करना चाहें तो सेट एफ से हम इसको बात कर रहे हैं, सेट एफ है जो। ओके, तो चलिए हम पहले टेक्निकल पोर्शन को देख लेते हैं। टेक्निकल पोर्शन में टोटल हमारे 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका फुल मार्क मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 43, 49, 61, 66, 69, 77, 96, 113, 115 और 135। तो टोटल 11 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल में हैं। और नॉन टेक में बात करें तो नॉन टेक में 3 क्वेश्चन हैं जिसका फुल मार्क मिला है। और आपको ये भी बता दें, फुल मार्क जो मिलेगा वो सभी स्टूडेंट को मिलेगा, चाहे वो अटेंड किया हो क्वेश्चन या ना अटेंड किया हो, फुल मार्क सभी को गेन होगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा जो 24 नंबर है सेटअप का, इस पर हमारा फुल मार्क मिला है। एक क्वेश्चन हमारा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंक्रीट द स्ट्रेंथ इज एडेड बाय प्लेसिंग द केबल, स्टील रॉड एंड वायर इन द कंक्रीट बिफोर इट सेट। तो इसका प्री स्ट्रेस भी सही था, आरसीसी भी सही था। तो इसलिए से इस क्वेश्चन को जो बोर्ड ने फुल मार्क कर दिया है, इस पर फुल मार्क होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 नंबर। 43 नंबर क्या है, क्लीनिंग ड्रेनेज गटर्स, सर्विसिंग लिफ्ट एंड अदर आइटम दैट शुड बी dealt with regularly is an example of। इसको हम प्लान एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या रिएक्टिव मेंटेनेंस, साइक्लिक मेंटेनेंस क्या है, तो इसको भी बोर्ड ने हम डिलीट कर दिया है। इसको भी सभी को फुल मार्क मिलेगा, सभी को फुल मार्क। बोले तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 4 नंबर उसको ऐड होंगे। और ये वाला क्वेश्चन भी शटरिंग इसमें से कौन सा है, इमेज जो स्टोन किया गया था, इसको भी डिलीट कर दिया गया है और फुल मार्क इस पे दे दिए गए सभी स्टूडेंट को। तो इस पे ऑप्शन के गार्डिंग देखें तो यहाँ पे डी भी सही हो सकता था, बी वाला भी सही। तो बोर्ड ने क्या माना, इसको फुल मार्क कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। 61 में आइडेंटिफाई द सिनारियो इन विच सिम्पसन रूल इज मोस्ट एक्यूरेट। सिम्पसन रूल मोस्ट एक्यूरेट कब होता है, व्हेन स्ट्रेट आर परपेंडिकुलर, ये गलत है पहला वाला ही। व्हेन स्ट्रेट आर कर्व, व्हेन स्ट्रेट आर पैरेलल, व्हेन स्ट्रेट फ्रॉम पैराबोलिक आर। तो इसमें जो होता है या पैराबोलिक भी होता है, स्ट्रेट पैरेलल भी होता है। इस वजह से बोर्ड ने जो इस पर फुल मार्क दे दिया है। ठीक, तो बोर्ड ने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है जिसका गलत ही फुल मार्क दे दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं 66 नंबर, मिनिमम साइज ऑफ आरसीसी कॉलम एज पर IS 456 2000 इन। तो उसमें 9 इंच इंटू 9 इंच, 12 इंच 12 इंच, 300 mm या 300 mm, 200 mm 200 mm। तो आप यहाँ देखो, जो हमारा एक ईंट होता है 9 इंच, 9 इंच एक इंच में चूँकि हमारा 2.54 सेंटीमीटर होता है। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 mm। ठीक, तो यह 9 इंच की बात करें, अगर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा 200 mm यही आ जा रहा है। 200 mm नियर अबाउट ये आ रहा है, और 200 mm एक ऑप्शन और दिया है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होने की वजह से यह क्वेश्चन में हमारा जो फुल मार्क दे दिए गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, ये देखिए एक क्वेश्चन, कंसीडर ए वॉल विथ लेंथ एंड हाइट गिवन एट 10 फीट एंड 10 फीट रेस्पेक्टिवली। लेंथ और हाइट 10 फीट 10 फीट है। द थिकनेस ऑफ वॉल इज मीटर 200 mm। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सप्रेस इन क्यूबिक फीट यूनिट यूजिंग द गिवन डाटा। 1 mm इक्वल टू यहाँ पे दिया है 1 mm इक्वल टू 0.032 फीट। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट हमारा 63-64 आएगा, 62.96 यहाँ पे आया है जैसे।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए 66 ही सही होना था, लेकिन बोर्ड ने क्या किया, जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे ऑब्जेक्शन लगे थे सभी के सभी शायद बिना चेक किए ही फुल मार्क दे दिए हैं। तो इसको भी फुल मार्क दे दिया यहाँ पे, जबकि 66 सही कर सकते थे। चलिए, और 77 इसमें क्या, विच पार्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट वेन इन प्रिज्मेटिक कंपास। इस क्वेश्चन में विवाद प्रिज्म होता है कि आई वेन होता है, इस वजह से कन्फ्यूजन में इस पे भी फुल मार्क मिल गया है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, 96 नंबर एक क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इंटर इन वन शीट कार्ड। इसको भी फुल मार्क दे दिया गया। एब्स्ट्रैक्ट शीट बोलते हैं, मेजरमेंट शीट, तो इसको भी फुल मार्क दे दिए हैं। और अभी हम बात करेंगे फुल मार्क में किसको कितना मैक्सिमम नंबर बढ़ा है स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट का घटा भी है, कैसे क्या है, इससे कट ऑफ भी क्या जाएगा, कट ऑफ बहुत इससे बढ़ जाएगा, उसके विषय में बात करेंगे हम। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप टू टरबाइन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर, उसको हाइड्रोलिक बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक बोलते हैं। तो इन सब कन्फ्यूजन की वजह से इस पे भी फुल मार्क दे दिया गया है 113 नंबर पे। और 115 नंबर यहाँ पे जो पूछा था ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, यहाँ पे भी फुल मार्क सभी को मिल गया है, फुल मार्क 4 नंबर सभी को मिल गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 135, जो कि ग्रामर क्वेश्चन है। इसमें भी जो पूछा था वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट, यू हैव बीन टोल्ड टू चेक फेकल कॉलीफॉर्म लेवल, कॉलीफॉर्म लेवल को चेक करना था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है जो करेक्ट था कॉलीफॉर्म लेवल चेक करने के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अगर हम देखें, द पैथोजेंस आर रिलेटिवली स्केयर इन वाटर मेकिंग देम डिफिकल्ट टू मॉनिटर डायरेक्टली। और यहाँ पे देयर इज कोरिलेशन बिटवीन फेकल कॉलीफॉर्म काउंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्रैक्ट ए डिसीज फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे बी और डी दोनों ऑप्शन देखा जाए सही हो रहे थे, इस वजह से फुल मार्क बोर्ड ने दे दिया है। तो ये हमारा हो गया टेक्निकल सेक्शन का। टेक्निकल सेक्शन में टोटल 11 क्वेश्चन जो कि फुल मार्क मिले हैं। एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क का था, टोटल 44 मार्क यहाँ से स्टूडेंट के बढ़े हैं, सभी के नहीं बढ़े होंगे। कुछ स्टूडेंट का जो पहले से सही था उनका तो वही रह गया, और कुछ का जो गलत था अगर वो सही हुआ है तो पहले गलत था तो 1 नंबर अपना माइनस कर रहे थे, तो उनका 40 प्लस 11 टोटल मान रहे हैं। हालांकि इतना होगा नहीं, 55 नंबर इतना होगा नहीं, रेशियो बता रहे हैं। तो ये हमारा टेक्निकल हो गया। अभी नॉन टेक के क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से नॉन टेक के क्वेश्चन हैं जो हमारे फुल मार्क मिले हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी 1 मिनट भी दिखाते हैं। फुल मार्क क्वेश्चन नॉन टेक पोर्शन हम खोल लेते हैं। ओके, ये है नॉन टेक में टोटल 3 क्वेश्चन हैं, जो कि एक हिंदी का है। इसमें क्या क्या है, उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है, वाक्य का कौन सा भाग गलत है। उस वाक्य में कौन सा भाग गलत है, सारे देश भर में या उसकी ख्याति क्या सही है। इसका भी फुल मार्क सभी को दे दिए हैं, ये भी फुल मार्क। चूँकि हिंदी था, हिंदी हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन था, तो 2 मार्क यहाँ से मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो नॉन टेक में दूसरा क्वेश्चन जिसका फुल मार्क मिला है हमारा रीजनिंग पोर्शन का है। रीजनिंग पोर्शन में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्या का निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, 2p ग्रेटर देन q यदि p और q दोनों सकारात्मक हैं। तो इस क्वेश्चन में भी फुल मार्क दिए हैं। और रीजनिंग जो हमारा था 3 मार्क का था, रीजनिंग 3 मार्क का था, तो 3 मार्क यहाँ से बढ़े होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट के। और तीसरा क्वेश्चन है जो GSLV F10 जो इसरो का सैटेलाइट है, निम्नलिखित में किसके बारे में पता लगाने का आगामी मिशन है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि GSLV जो हमारा F10 था यह अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था, EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो यहाँ पे अर्थ का जो अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट भेजा गया था,
अर्थ यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए इस पे भी सभी स्टूडेंट को फुल मार्क मिले हैं। तो ये भी हमारा जीएस पोर्शन भी 3 मार्क था। तो 3 मार्क यहाँ से टोटल हम बात करें हम नॉन टेक में, पहले टेक देख लेते हैं। टेक में टोटल 11 क्वेश्चन, और नॉन टेक में टोटल 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 मार्क का टेक का 44 नंबर यहाँ से ऐड हुए हैं, और नॉन टेक में एक हमारा हिंदी का जो कि 2 मार्क, और एक हमारा रीजनिंग और एक जीएस का, वो 3-3 मार्क थे। 6 नंबर यहाँ से, टोटल 8 नंबर नॉन टेक्स। तो टोटल 52 मार्क्स 52 मार्क मैक्सिमम इंक्रीज हुए हैं, जो कि हो सकते हैं। अब 52 में भी काफ़ी स्टूडेंट के जो पहले गलत थे, अगर यहाँ पे सही हुए हैं तो माइनस मार्किंग और ऐड होके उनके नंबर बढ़ गए हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम बात करें, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले आंसर की में जो था वो आंसर चेंज करके रिवाइज कर दिया गया। उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, एक मिनट। वो क्वेश्चन हमारे जो चेंज आंसर हुए हैं उसको भी दे, एक मिनट। हाँ, ओके। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन एक हमारा 52 नंबर है, जो कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो क्या बताता है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये नहीं बताता। वेट ऑफ कंक्रीट टू दैट ऑफ वाटर, ये भी नहीं। वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होना चाहिए था, ये 4th नंबर ही सही होना चाहिए था, जो कि पहले आंसर की में इसमें का दिया था वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू दैट ऑफ वाटर, पहले ये दिया था, जो कि गलत था। सही होना चाहिए था वेट टू वेट, वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ कंक्रीट, WW अपॉन WC। तो ये होना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने इसको भी क्वेश्चन को चेंज करके ऑप्शन इसका सी कर दिए हैं। तीसरा और चौथा कर दिए, जो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ कंक्रीट एंड वेट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ कंक्रीट, मतलब वॉल्यूम और वेट दोनों को इन्होंने सही माना है। जो कि एसएससी की बात करें, एसएससी हमारा वेट टू वेट को ही मानता है, काफ़ी टाइम एसएससी में पूछा गया है। तो लेकिन यूपी ट्रिपल एससी वॉल्यूम को भी मान लिया है। एक क्वेश्चन हमारा ए जो चेंज हुआ है, इसका पहले ऑप्शन ए था और बाद में रिवाइज करके ऑप्शन इसका सी कर दिए। ऑप्शन इसका पहले सही था, ऑप्शन ए 4th सही था, लेकिन बाद में रिवाइज करके सी कर दिए, जिससे काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत हो गए हैं, कि मैक्सिमम लोग 4th नंबर मार के आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आंसर चेंज हुआ है रिवाइज में, ये है एज्यूम दैट अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 16 न्यूटन व्हेन फेल्योर अकर्स एट एंड द लैप एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस से हमारे 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन में, जो कि एक क्वेश्चन का इन्होंने एक क्वेश्चन को जो है ऑप्शन चेंज किया और दूसरे को सही माने हैं। इसमें पहले हमारा सी सही माने थे, सी वाले को सही माने थे 2, और बाद में इन्होंने रिवाइज करके इसको बी को सही मान लिया 4, ठीक है, जो कि 16/4 से इसको मान लिया 4 ऑप्शन सही। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 114 नंबर है, सजेस्ट द कन्वेंशनल मेजरमेंट यूनिट फॉर ब्रिक बैट कोबा। ब्रिक बैट कोबा का जो हम यूनिट मेजरमेंट क्या यूज करते हैं, पहले इन्होंने माना था ऑप्शन नंबर सी क्यूबिक मीटर, और बाद में रिवाइज करने के बाद ऑप्शन बी को स्क्वायर मीटर माने हैं, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन जो रिवाइज किया गया है, टोटल 4 क्वेश्चन थे। यू हैव गिवन ए सैचुरेटेड सैंड सैंपल एंड यू हैव टू मेजर द अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट शुड यू परफॉर्म ऑन सच सैंपल, ठीक है। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ और सैचुरेटेड सैंड है, तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे। तो इन्होंने जो पहला ऑप्शन माना था, पहले इन्होंने माना था डायरेक्ट शियर टेस्ट, ठीक है, जो कि डायरेक्ट शियर टेस्ट में हम अनड्रेन्ड कंडीशन में निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें ड्रेनेज कंट्रोल नहीं होता है।
और फिर इन्होंने बाद में रिवाइज करके ऑप्शन नंबर बी को किया है, जो कि सही है। ट्राई सीएट टेस्ट द्वारा हम कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे हम बात करें, टोटल 11 क्वेश्चन टेक के, 4 क्वेश्चन नॉन टेक के, और 3 क्वेश्चन नॉन टेक के, 3 क्वेश्चन नॉन टेक के, और प्लस 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिवाइज कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से 44 मार्क, यहाँ से 8 मार्क, और यहाँ से अगर मान लो किसी का सही हो गया है तो टोटल 16 मार्क। टोटल बात करें हम 8 4 12 6 18 और 4 1 5 1 6, टोटल 68 मार्क मैक्सिमम मार्क हम बता रहे हैं, इतने हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बढ़े भी हैं मार्क, 50 55 मार्क बढ़े हैं। तो एक्चुअली बात है कट ऑफ अब इंक्रीज ज़रूर होगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क घट भी गए हैं, और मैक्सिमम ऑन एन एवरेज सभी के 20-30 मार्क बढ़े ही हैं। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहने वाला है अभी हम इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको तुरंत कट ऑफ वाली वीडियो मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।